रियलिटी ट्रांससर्फिंग का सिद्धांत एक रोमांचक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो व्यक्तियों को सचेत सृजन के नए आयाम में ले जाता है। व्लादिम जीलैंड द्वारा विकसित इस दर्शन में इरादों, विकल्पों और अभिव्यक्ति के बीच के संबंध को गहराई से समझाया गया है। मन की शक्ति का उपयोग करके अभ्यासकर्ता अपने लक्ष्यों को एक स्पष्ट दृष्टि के साथ संरेखित करके संभावनाओं की जगह को नेविगेट करते हैं। यह परिवर्तनकारी यात्रा आत्म जागरूकता, सहानुभूति और अवचेतन मन की भूमिका को समझने पर आधारित है। मानसिकता, ध्रुवीयता, कारण और प्रभाव और लिंग जैसे सिद्धांतों के माध्यम से अभ्यासकर्ता अपने जीवन पर वास्तविक नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जैसा कि कहा गया है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। रियलिटी ट्रांससर्फिंग के मुख्य सिद्धांतों में से एक ये है कि हमारे चुनाव हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यह मूल सिद्धांत इरादों, विकल्पों और अभिव्यक्ति के बीच के गतिशील संबंध को उजागर करता है। इरादे हमारे जीवन में उत्तर सितारों की तरह कार्य करते हैं जो हमें हमारे अस्तित्व के परिदृश्य में नेविगेट करने में मार्गदर्शन करते हैं। इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी को अपनी आकांक्षाओं को एक स्पष्ट दृष्टि के साथ संरेखित करना चाहिए जो एक जानबूझकर मानसिक प्रक्षेपण का रूप लेती है। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि को स्पष्ट कर लेता है और उसे स्थापित कर देता है तो वास्तविकता एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलती है। ये वास्तविकता खुद को निर्धारित इरादे के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए पुनर्गठित करती है, रैखिक कारण परिणाम की सीमाओं से परे जाकर। यह प्रक्रिया क्वांटम संभावनाओं के क्षेत्र में विकसित होती है जहां हर संभावित वास्तविकता मौजूद है। इस समझ से व्यक्तियों को निर्धारात्मक वास्तविकता की सीमाओं से मुक्ति मिलती है जिससे वे सचेत सृजनकर्ता बन जाते हैं। हालांकि केवल एक इरादा स्थापित करना पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती संभावनाओं के उस जटिल ताने बाने को नेविगेट करने में है जहां विभिन्न संभावित जीवन रेखाएं विभिन्न वास्तविकताओं की ओर शाखित होती हैं। यहीं पर किसी व्यक्ति की चुनाव की शक्ति प्रकट होती है। यह शक्ति उनके जीवन को उस जीवन रेखा की ओर मोड़ती है जो उनके लक्ष्यों के साथ मेल खाती है। इन चुनावों को सचेत, जानबूझकर और बाहरी ताकतों से अप्रभावित होना चाहिए। इसी संदर्भ में पेंडुलम्स की अवधारणा उभरती है। ये अदृश्य ऊर्जा संरचनाएं सामूहिक विचारों के पैटर्न से संचालित होती हैं और व्यक्तियों को उनके इच्छित जीवन पथ से भटका सकती हैं। परिणाम स्वरूप चुनाव का कार्य केवल निर्णय लेने तक सीमित नहीं रहता बल्कि एक जागरूक प्रक्रिया बन जाता है जिसमें ध्यानपूर्वक सोचा और समझा जाता है। प्रतिरोध का कार्य पेंडुलम्स के मोहक प्रभाव के खिलाफ एक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। ये पेंडुलम्स एक चुंबकीय शक्ति की तरह काम करते हैं जो व्यक्तियों को उनके इरादों के विपरीत निर्णय लेने के लिए आकर्षित करते हैं। जब आप रियलिटी ट्रांससर्फिंग की यात्रा शुरू करते हैं तो आपको अपने इरादों और बाहरी प्रभावों के बीच संतुलन बनाना होता है ताकि चुनौतियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट किया जा सके। पेंडुलम्स, जो सामूहिक ऊर्जा संरचनाएं हैं, इच्छित वास्तविकताओं के रास्ते को बदलने की धमकी देती है। ये अक्सर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से पैदा होती है जो जीवन के अप्रत्याशित मोड़ों और घटनाओं से प्रेरित होती है। इस प्रक्रिया की मुख्य बात यह है कि इन पेंडुलम्स को पहचानने में सक्षम होना चाहिए लेकिन उनके खिलाफ प्रतिरोध में उलझने से बचना चाहिए। इसके बजाय एक सहज अलगाव अपनाना चाहिए जो व्यक्ति को इन जालों में फंसने से रोकता है। इस नेविगेशन की कला का मुख्य आधार सहानुभूति का विकास है जो प्रतिक्रियात्मक उत्तरों से मुक्त हो। यहाँ सहानुभूति केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है बल्कि यह मानव अनुभव की जटिलताओं को गहराई से समझने की अवस्था है। ऐसी सच्ची सहानुभूति प्रतिक्रियात्मकता से ऊपर उठ जाती है जो अक्सर संघर्ष और विवाद को बढ़ावा देती है। रियलिटी ट्रांससर्फिंग के संदर्भ में सजग और जागरूक प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण व्यक्तियों को उनके इरादों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है जबकि बाहरी प्रभावों और जीवन की अप्रत्याशित परिस्थितियों के बीच स्थिरता बनाए रखता है। अभ्यास सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के चुनाव उसके इरादों के साथ संरेखित रहें और अनजाने में लिए गए निर्णयों से बचा जा सके जो उसे चुनी हुई जीवन रेखा से भटका सकते हैं। बाहरी ताकतों का प्रतिरोध, जो अक्सर अहंकार की मान्यता पाने की लालसा
और सही साबित होने की आवश्यकता से प्रेरित होता है। एक और चुनौती है जिसे साहसपूर्वक सामना करना पड़ता है। इन तत्वों से चिपके रहना गहरे प्रभाव डालता है, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो इच्छित मार्ग को बाधित कर देती है। इस संदर्भ में दृष्टिकोण में तरलता और अनुकूलता आवश्यक हो जाती है। सफलता आक्रामक नियंत्रण के माध्यम से नहीं, बल्कि इरादे और उत्तरदायित्व के एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण से प्रकट होती है। इरादे और लचीलेपन के बीच यह गतिशील संतुलन संभावनाओं की जगह में नेविगेट करने के लिए एक दिशा सूचक प्रदान करता है। इस नेविगेशन प्रक्रिया के दौरान ध्रुवीकरण ऊर्जा को पहचानना महत्वपूर्ण है। रियलिटी ट्रांससर्फिंग नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक में बदलने का सुझाव देता है, नकारात्मकता और संघर्ष में डूबने के बजाय। यह पुनर्गठन विरोध से ऊपर उठता है और इसे रूपांतरण में बदल देता है। इस संतुलन को साधकर व्यक्ति अपने इरादों को बिना तनाव बढ़ाए प्राप्त कर सकता है। अंत में सफलता एक शांत और जागरूक दृष्टिकोण के माध्यम से प्रकट होती है, जो न केवल इच्छित परिणामों को साकार करता है, बल्कि आंतरिक और बाहरी सामंजस्य भी बनाए रखता है। हम एक ऐसी वास्तविकता प्राप्त करते हैं जो ज्ञान, सहानुभूति और मानव स्थिति की जटिलताओं की गहरी समझ से निर्मित होती है। अपनी इच्छित वास्तविकता को साकार करना पारंपरिक उपलब्धि की सामान्य अवधारणाओं से परे एक गहन आयाम ले लेता है। रियलिटी ट्रांससर्फिंग के क्षेत्र में आंतरिक और बाहरी गतिशीलताओं के बीच सामंजस्य और संतुलन प्राप्त करना इस सिद्धांत के केंद्र में है। इसी संतुलन के माध्यम से व्यक्ति संभावनाओं की जटिल जगह को नेविगेट कर सकता है और अपनी इच्छित वास्तविकता को प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में सामंजस्य केवल शांति की स्थिति नहीं है, बल्कि ऊर्जाओं का एक गतिशील मेल है। अहंकार की मान्यता और स्वीकृति की आवश्यकता, जो अक्सर सही होने की इच्छा के रूप में छिपी होती है, इस नाजुक संतुलन को बाधित कर सकती है। यह बाधा ऊर्जा को प्रभावित करती है और इच्छित वास्तविकता के साथ मेल न खाने वाली ऊर्जाओं का प्रक्षेपण करती है। सामंजस्य को अपनाने की कला में इन लगावों को छोड़ देना और ऊर्जा को अपने इरादों के साथ संरेखित होने की अनुमति देना शामिल है। यह इसी सामंजस्यपूर्ण प्रवाह की अवस्था में है कि व्यक्ति अपनी रचनात्मक क्षमता का दोहन कर सकता है, जिससे उन्हें सचेत और उद्देश्यपूर्ण चुनाव करने में सक्षम बनाया जा सकता है। इस प्रवाह में व्यक्ति न केवल अपनी इच्छित वास्तविकता को प्राप्त करता है, बल्कि वह इसे सहजता और आत्म जागरूकता के साथ भी अपनाता है, जो उनके दृष्टिकोण से मेल खाते हैं। ऐसी स्थितियों में बलों का संतुलन बनाना रियलिटी ट्रांससर्फिंग के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में उभरता है। यह सिद्धांत यह समझने पर आधारित है कि वस्तुओं या इच्छाओं को अत्यधिक महत्व देना ऊर्जा के सामंजस्यपूर्ण प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे ध्रुवीकरण उत्पन्न होता है। ये ध्रुवीकरण बाहरी कारकों को अनावश्यक महत्व देने या उन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण समझने से उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति इन अनावश्यक महत्व की आवश्यकता को छोड़ देते हैं, तो वे शांति और आत्मविश्वास की अवस्था में पहुंचते हैं। जब कोई इस मानसिक संतुलन की अवस्था में होता है, तो वह अहंकार की पकड़ से मुक्त होता है और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होता है। वे निर्णय जो उनकी इच्छित जीवन रेखा से मेल खाते हैं और इच्छित परिणाम को उत्पन्न करते हैं। रियलिटी ट्रांससर्फिंग के शिखर पर व्यक्ति यह समझता है कि अपनी दृष्टि को वास्तविकता में लाना एक संपूर्ण मानसिक, हृदय और आत्मा के मिलन की प्रक्रिया है। इस एकीकरण का एक अभिन्न हिस्सा यह है कि व्यक्ति अपनी आंतरिक विशेषताओं को संरेखित करता है, जिससे उन्हें एक ऐसी सिम्फनी का रूप मिलता है जो इच्छित वास्तविकता से सामंजस्य स्थापित करती है। यह पारंपरिक दृष्टिकोण, जिसमें इरादे सेट करना और चुनाव करना शामिल होता है, से परे जाकर सफलता को प्राप्त करना इस समग्र एकीकरण में निहित है। जटिल एकीकरण की इस विचारधारा में व्यक्तियों को आत्मा की आकांक्षाओं, हृदय की इच्छाओं और मन के इरादों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण सहयोग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, न कि वास्तविकता पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करने के लिए। इस संरेखण के परिणाम स्वरूप वास्तविकता के तत्व एक जटिल नृत्य में एक साथ मिल जाते हैं, जो इच्छित दृष्टि के साथ मेल खाते हैं। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संगीति होती है और इस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देना पड़ता है।
रियलिटी ट्रांससर्फिंग अभ्यासकर्ताओं को वास्तविकता पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय बड़े चित्र पर पुनः ध्यान केंद्रित करने के लिए आमंत्रित करती है। जागरूकता की स्थिति से काम करते हुए और बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अभ्यासकर्ता एक गहरी धारणा में बदलाव को अनलॉक करते हैं। यह बदलाव उन्हें अपनी खुद की वास्तविकता के आर्किटेक्ट बनने की क्षमता प्रदान करता है, एक जीवन रेखा तैयार करते हुए जो उनकी दृष्टि के साथ सहज रूप से मेल खाती है। वास्तविकता की संपूर्णता में आत्मसंलयन यात्रा के आत्मस्वामित्व की परिणति होती है, जो अंततः इच्छित वास्तविकता को पूरी तरह से प्रकट करती है। ऊर्जा इस वास्तविकता को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसे हम अनुभव करते हैं, और रियलिटी ट्रांससर्फिंग इस पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है, यह समझते हुए कि ऊर्जा के प्रवाह और गुणात्मक संतुलन से ही वास्तविकता का रूप और दिशा तय होती है। इरादे, ऊर्जा, प्रक्षिप्ति और अभिव्यक्ति के बीच गतिशील संबंध यह दर्शाता है कि जब भी हम अपने विचारों या भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हम अपनी अस्तित्व की एक चित्रकारी बनाते हैं जो जटिल रंगों की एक कंबल में ढलकर आकार ग्रहण करती है। भाग्य की लहर माउंट का सिद्धांत इस प्रक्रिया का सार एनकैप्सुलेट्स करता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक ट्रैक पर स्पष्ट इरादों के माध्यम से संरेखित करते हैं, तो वे सकारात्मक ऊर्जा की एक लहर पर सवार होते हैं जो उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। हालांकि नकारात्मक पेंडुलम्स की मोहकता वे सामूहिक ऊर्जा संरचनाएं जो व्यक्ति को उनके इच्छित मार्ग से भटका सकती हैं, इस रास्ते को बाधित कर सकती हैं। रियलिटी ट्रांससर्फिंग की महारत प्राप्त करना इस बात को पहचानने में निहित है कि इन पेंडुलम्स का प्रभाव क्या है और उनका प्रभाव नकारने के लिए जागरूक रूप से उन्हें भटकाने का तरीका जानना। पेंडुलम्स के प्रभाव को अवरुद्ध करने के लिए उनकी कार्यप्रणाली की समग्र समझ जरूरी है ताकि इनसे प्रभावित होने से बचा जा सके। ऊर्जा प्रक्षिप्ति की शक्ति रियलिटी ट्रांससर्फिंग का एक केंद्रीय सिद्धांत है जो इस विचार को सुदृढ़ करता है कि समान ऊर्जा समान को आकर्षित करती है। हम जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वह बाहर की ओर लहराती है और उस ऊर्जा के संगी अनुभवों को आकर्षित करती है जो हमारी आंतरिक तरंग दैर्ध्य से मेल खाते हैं। यह सिद्धांत केवल इच्छाओं से परे जाकर हमें यह सिखाता है कि हमारी आंतरिक स्थिति और ऊर्जा के स्तर का सीधा संबंध हमारे बाहरी अनुभवों और परिस्थितियों से है। बाहरी परिणामों से यह समझ की ओर बढ़ते हुए कि हमारी ऊर्जा प्रक्षिप्ति ही आकर्षण की असली मुद्रा है, रियलिटी ट्रांससर्फिंग की यह फिलॉसफी व्यक्तियों को यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि उन्हें ऊर्जा खींचने की बजाय इसे योगदान देना चाहिए। दूसरों के लिए मूल्य लाने से व्यक्ति एक ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं जो दोनों पक्षों के लिए सफलता और विकास को बढ़ावा देता है। यह एहसास कि हम वास्तविकता के सक्रिय सहनिर्माता हैं हमारी जिम्मेदारी को बढ़ाता है, क्योंकि हम जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वह हमारे अनुभवों को आकार देती है। विचारों का चुनाव, भावनाओं की गुणवत्ता और हमारे कार्यों के पीछे के इरादे सभी उस ऊर्जा आरेख में योगदान करते हैं जो हमारे अनुभवों को रूपांतरित करता है। रियलिटी ट्रांससर्फिंग व्यक्तियों को उनकी ऊर्जा प्रक्षिप्ति को परिष्कृत करने के लिए प्रेरित करता है ताकि इसे उनकी इच्छित वास्तविकता के साथ संरेखित किया जा सके। यह प्रक्रिया विचारों का जागरूक चयन, भावनाओं के साथ सतर्क सगाई और उन कार्यों की जानबूझकर खोज शामिल करती है जो उनकी आकांक्षाओं से मेल खाते हैं। प्रवाह, आत्मस्वामित्व और रचनात्मकता रियलिटी ट्रांससर्फिंग के मूल में है जो सफलता की ओर विकसित होते हैं। इरादे और अनुकूलता के बीच यह नाजुक संतुलन सर्वोपरि बन जाता है, क्योंकि सफलता केवल स्पष्ट इच्छाओं से नहीं बल्कि एक लचीले दृष्टिकोण और समग्र जागरूकता से आती है जो हमें जीवन के विविध और परिवर्तनशील रास्तों पर चलने की क्षमता प्रदान करती है। व्यक्तियों को विभिन्न संभावनाओं के विशाल विस्तार के बीच नेविगेट करते हुए इस गतिशील संतुलन में प्रवाह की कला एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में उभरती है। यह उन्हें स्पष्ट इरादों को बनाए रखते हुए विकसित हो रही वास्तविकताओं के सूक्ष्म परिवर्तनों के साथ लचीला रूप से अनुकूलित करने की क्षमता प्रदान करती है। इरादे और प्रतिक्रिया को ध्यानपूर्वक नृत्य की तरह संयोजित किया जाना चाहिए ताकि प्रवाह में महारत हासिल की जा सके। इस यात्रा में अहंकार की पकड़ ढीली होती है
जिससे अधिक गहरे स्तर पर सहज आत्म के साथ जुड़ने के लिए स्थान बनता है। इस प्रकार का प्रवाह आत्म स्वामित्व की खेती को पोषित करता है, क्योंकि व्यक्ति यह समझते हैं कि असली सशक्तिकरण बाहरी उत्तेजनाओं से निपटने में नहीं, बल्कि उन उत्तेजनाओं को पहचानने, प्रतिक्रियाओं का चुनाव करने और बाहरी उतार चढ़ाव के बीच केंद्रित रहने में निहित है। आत्म स्वामित्व चुनौतियों को कदमों में बदल देता है और प्रतिक्रियावाद को सचेत विकल्पों में परिवर्तित कर देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कदम उन्हें उनकी इच्छित जीवन रेखा के करीब ले जाता है। इस यात्रा का शिखर सचेत निर्माण की कला में निहित है। अभ्यासकर्ता मानसिकता, ध्रुवीकरण, कारण और प्रभाव और लिंग जैसे सिद्धांतों को एकीकृत करके वास्तविकता के अंतर्निहित तंत्र में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। वे इस उन्नत जागरूकता का उपयोग न केवल अपने इरादों को स्पष्ट करने के लिए, बल्कि अपने निर्णयों और क्रियाओं को भी ऐसी स्थिति में लाने के लिए करते हैं जो उनकी इच्छित वास्तविकता के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। न केवल निर्माण करने के लिए, बल्कि खेल में शामिल बलों को समझने के लिए भी, ताकि वे इसे इरादे और अंतर्दृष्टि के साथ करें। इन सिद्धांतों पर महारत हासिल करने से व्यक्तियों को अत्यधिक नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ने का अवसर मिलता है, जिससे वे ब्रह्मांड की रचनात्मक धारा के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम कर सकते हैं। यह उनके अपने भाग्य को रचनात्मक रूप से, संगीतमय रूप से संचालित करने की क्षमता का प्रमाण है, जो इस एहसास को सुदृढ़ करता है कि असली सृजन केवल इच्छित परिणाम को प्रकट करने में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय सिम्फनी में सक्रिय रूप से भाग लेने में है।